बच्चों को दाल खाने का कहा जाए तो मुंह बना बना कर दिखाते हैं कि रूखी फीकी दाल हमने नहीं खानी है। शायद इसीलिए हमारी माएँ जो होती थी ना, वो दालों की बड़ियाँ बना देती थी। बड़ियाँ इन्हें कहा जाता है। तो आज मैं आपको बड़ियाँ बनाने का सादा और आसान सा तरीका बताऊंगी, जो कि बहुत जल्दी बन जाएंगी और बहुत मज़े की बनेगी। तो इसके लिए हम इनको सिखाएंगे नहीं रिवायती तरीके से, जैसे पहले सुखा के रखा जाता था। जिस तरीके से मैं बनाने जा रही हूँ इस तरीके से आप इन्हें सुखा के भी रख सकते हैं। मैं आपको पूरा तरीका बताऊंगी और झटपट से भी बना सकते हैं। यानी आपने अगर बड़ियाँ तैयार करनी है तो आप फौरी तौर पर इनको तल के, तो उसका तरीका भी मैं आपको इसमें बताऊंगी। ये बहुत मज़े का सालन बनता है और यकीन करें कि वाकई में, यानी कि अगर बच्चे चिकन वगैरह खाने के शौकीन हैं, गोश्त खाने के शौकीन हैं और आपके पास उस वक्त सिर्फ दाल ही मौजूद है, तो आप दाल से ये बना कर दें तो बहुत ही मज़े की बनेगी और बहुत शौक़ से खाई जाएंगी। सबसे पहले तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक बाउल में दालचीनी के 2 टुकड़े डाले हैं। दालचीनी इसमें ज़रूर डालें क्योंकि इससे इसका जायका दाल के अंदर जज़्ब होकर बहुत अच्छा सा हो जाता है। और इसमें हम डालेंगे गर्म पानी। पानी खासा गर्म होना चाहिए, बहुत उबलता हुआ नहीं, लेकिन अच्छा खासा गर्म हो। और उसमें हम नमक आधा चम्मच डालेंगे। दालचीनी वाले पानी से दालों के अंदर जो जायका आता है वो बहुत मज़े का होता है। इसके बाद हम इसमें चने की दाल कुछ ज़्यादा लेंगे, दाल मसूर और दाल मूंग। आप चाहें तो इसमें दाल माश भी डाल सकते हैं। मैं आज ये 3 दालों से बनाने जा रही हूँ। हमारी माएँ सिर्फ मूंग की दाल से बनाती होती थी। मूंग की दाल की अलग से, चने की दाल की अलग से, वो बना के फिर उनको सुखा के डब्बों में रख लेते होते थे। ये देखें तकरीबन 1 घंटा भिगोने के बाद ये बिल्कुल फूल कर बाउल हमारा भर गया है। और ये अब इसको बहुत अच्छे से खुले पानी में हम धो लेंगे और धोकर इसका पानी निकाल लेंगे। यहाँ पर इसके लिए 2 तरीके हैं। मैं इसको ग्राइंडर में ग्राइंड करके बना रही हूँ। आप इसमें से पानी अच्छे से निकाल कर इनको कूंडी में कूट सकते हैं। मैंने हल्का सा पानी इसमें रहने दिया और इसको ग्राइंड कर लिया है। आप इसको जिस तरीके से बनाना चाहें बना लें। खुले बाउल में अब मैं इसे डाल रही हूँ। यहाँ पर जो मसाले हैं वो सारे मसाले डालकर उसके बाद हम इसकी जैसे रवायती बड़ियाँ होती हैं वैसे भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको आपका चेंज तरीका, तब्दील तरीका बताऊंगी। तो सबसे पहले इसमें सुरख मिर्च डालते हैं, अदरक पाउडर डालेंगे, ज़ीरा साबुत इसमें जाएगा और कुटा हुआ धनिया, नमक। इसमें जो एक ख़ास चीज़ होती है वो अजवाइन। अजवाइन आप इसमें ज़रूर डालें। अजवाइन बहुत अच्छी लगती है और बहुत मज़े की लगती है। अजवाइन को थोड़ा मसल कर आप इसमें डाल दें। थोड़ी काली मिर्च डाली है मैंने। और सुखाने के लिए इसमें जो ख़ास चीज़ डाली जाती थी वो होती थी हींग। तो आजकल वैसे हींग का इस्तेमाल बहुत कम है खानों में। तो सुखाने के लिए आप इसे इस तरीके से बना के तो सुखा सकते हैं और फिर डब्बे में भर के रख लें और जब दिल चाहे इनको निकाल कर पका लें। मैं आज इसको तलकर बनाने जा रही हूँ, तो फौरी तौर पर हम इसे तल रहे हैं। अगर आप इनको और तरीके से बनाना चाहें, टिक्कियों के तरीके से बनाना चाहें, तो वो भी मैं किसी वक्त आपको बनाकर दिखा दूँगी। उसमें इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रख दें अपने अमेज़े को, तो ये दाल है ये फूल जाती है और थोड़ी देर बाद ये बहुत सख्त सा अमेज़ा तैयार हो जाएगा। तो उसको टिक्कियों की सूरत में बनाकर आप तल कर बना लें। मैंने इनको वैसे ही बड़ियों की शक्ल में बना के तला है। ये देखें, ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की ये वैसे ही पक के तैयार है और खाने को बहुत दिल कर रहा है। तो इसके बाद हम अच्छी सी ग्रेवी बनाएंगे। प्याज को भूनकर सारे मसाले हम इसमें डाल लेंगे। प्याज को हल्का भून के हम तो इसमें तमाम मसाले डालकर ग्रेवी अच्छी सी तैयार करके उसमें आलू
छोटे काट कर और बड़ियाँ डालकर हम बहुत अच्छे से भून कर 2 से 3 मिनट के लिए दम पर लगाएंगे तो आलू भी गल जाएंगे और बड़ियों में बहुत अच्छे से हमारी ग्रेवी जो है ना वो जज्ब हो जाएगी और ये बहुत ही मज़ेदार तैयार हुई हैं। एक रवायती तरीका ये भी होता था कि थोड़ा शोरबा थोड़ा रखा जाए इसमें, तो उस तरीके से भी आप बनाना चाहें तो बना लें। मैं इसे बिल्कुल ही थोड़ी ग्रेवी के साथ तैयार करती हूँ जिससे ये बहुत ही मज़े की लगती हैं। मेरी आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई नई वीडियोज़ आप तक पहुँचें।